आइए दोस्तों, अब हम लोग एक नया चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, एकदम नया एनर्जी के साथ। इसके साथ नया एनर्जी के साथ। एनर्जी कैसा होना चाहिए? न्यू होना चाहिए, नया होना चाहिए, एकदम पूरा एकदम जो है एकदम दिल थाम करके पूरा एनर्जी के साथ बैठना चाहिए। तो नया एनर्जी के साथ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज। हाँ, ये बात याद रखिए कि जो है सो जो भी आप पढ़ेंगे वो एकदम जो है सो कहीं बॉन्ड पेपर पे लिखा लीजिएगा। जो भी आप पढ़ेंगे ना, वो आपको जो भी पढ़ेंगे, जितना भी चैप्टर पढ़ेंगे, यानी जितना पढ़ेंगे, यकीन मानिए कि आप लोग को समझ में आएगा। बशर्ते आप लोग को ना एकदम जो है सो पूरा ध्यान से गौर से देखना पड़ेगा। ये आप लोग का ये जिम्मा है कि आप लोग ध्यान से देखिए। मेरा जिम्मा क्या है कि आप लोग को जो समझा देना। मेरा जिम्मा है इतना कि समझा देना। मेरा जिम्मा ये नहीं है घोल के पिला देना किसी का जिम्मा नहीं होता है। समझाना आपका काम है, समझाना मेरा काम है। अब कैसे समझाएंगे वो हम जानते हैं, और कैसे समझेंगे वो आप जानिए। तो जो भी पढ़िएगा ना, वो जो है एकदम जो गौर से ध्यान से देखते चलिएगा। यकीन मानिए, ऐसा तो मैं भगवान नहीं हूँ कि कह दूंगा कि सबको समझ में आ जाएगा। यकीन मानिए, जो ध्यान देंगे उनको पक्का समझ में आएगा। ये भी बात बता देता हूँ। ये गारंटी नहीं दूंगा कि जो ध्यान नहीं देगा उसको भी समझ में आ जाएगा। वो तो भगवानों नहीं बोल पाएंगे तो हम क्या चीज़ है। तो आइए शुरू कर देते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज। देखिए, इसको कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। एकदम गौर से देखिएगा, एकदम जो है गौर से। इसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। इसका नाम क्या होता है जी? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, इसको राइट एंगल ट्रायंगल क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्योंकि ये एक दूसरे के, ये लाइन जो है ना, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री का कोण बनाता है। इसीलिए इसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। जिसमें ये क्या हो जाता है, इसको कहते हैं ना परपेंडिकुलर। क्यों? क्योंकि इस पे गिरा है, ये लाइन पे ये गिरा है, इसीलिए इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ठीक बा? परपेंडिकुलर। इसको क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं जी? हाइपोटेनियस कहते हैं। ठीक बा? क्या बात है रे, क्या बात है, क्या बात है। दिल मेरी ना सुने, दिल का मैं ना सुनूं। इसको शॉर्ट में कहते हैं एच, इसको शॉर्ट में कहते हैं बी, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? पी कहते हैं। ठीक है, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? पी, इसको क्या कहते हैं? बी, इसको क्या कहते हैं? एच कहते हैं। ठीक बा? एकदम ठीक बा। देखिए, अब मान लीजिए ये थीटा है। क्या है? अरे मान लो देव नहीं तो पत्थर, मान लो ये थीटा है। तो देखिए, एक बात बता देता हूँ। साइन थीटा, ये वाला एंगल साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? तो ये जो थीटा है ना, इसका आगे वाला जो है, इस ये थीटा जो जिसको हम थीटा माने, इसका आगे वाला हो जाता है परपेंडिकुलर। क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर। और इसका ये वाला जो माने, इसका ये लाइन क्या हो जाता है? पी अपॉन क्या? एच। क्या हो जाएगा? पी अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस हो जाएगा। देखिए, इसको थीटा माने हैं, तो ये थीटा माने तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और ये क्या है? हाइपोटेनियस। ये क्या है? बेस। अगर मान लीजिए ये, इसको मान लेते हैं थीटा वन, मान लीजिए इसको थीटा वन। ठीक है, अगर इसको अगर हम लोग थीटा टू मानते हैं, अगर तब कहते हैं ना कि साइन थीटा टू बताइए, तो साइन थीटा टू, तो साइन थीटा टू क्या हो जाएगा? अब ये जिसको बेस माने हैं ना, ये हो जाता है परपेंडिकुलर, इसका जस्ट बगल वाला हो जाता है क्या? बेस। याद रखिएगा कि मान लीजिए अगर ये साइन थीटा वन ले रहे हैं, तो ये होगा आगे वाला परपेंडिकुलर, ये होगा बेस, और ये होगा हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कभी बदलता नहीं है, याद रखिएगा। हाइपोटेनियस कभी बदलता नहीं है। बदलता है तो ये दोनों में, परपेंडिकुलर बेस में बदलता है। ठीक है, परपेंडिकुलर बेस में क्या करता है? बदलता है। तो जब ये मानेंगे ना थीटा, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। अगर थीटा टू, यहाँ साइन थीटा। अब देखिए कॉस थीटा वन क्या होता है? कॉस थीटा वन क्या होता है?
तो cos थीटा 1, तो ये थीटा 1 है ये वाला, तो ये तो हो गया मेरा परपेंडिकुलर। और ये क्या है, बेस है, तो बेस अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, तो b अपॉन क्या होगा, h हो जाएगा, b अपॉन h हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये थीटा 1 माने तो ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये वाला बेस हो जाएगा। अगर ये थीटा 2 वाला मानते तो cos थीटा 2 क्या होता, ये p हो जाता, तब p अपॉन h हो जाता। क्यों, क्योंकि तब ये परपेंडिकुलर हो जाता है, ये बेस हो जाता है, याद रखिएगा। हाइपोटेनियस तो कभी चेंज होवे नहीं करता है, तो यही बात है। तो ये हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा 1, मान लीजिए टेन थीटा 1 क्या होगा, अरे टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। अरे बचपन से 55 तक पढ़ते हुए आए हैं, कॉस थीटा 1, बचपन से 55 तक। तो साइन थीटा 1 का मान क्या निकालें, पी बाई एच निकालें, तो यहाँ रख दीजिए पी बाई एच। और कॉस थीटा का मान क्या निकालें, बी बाई एच, तो बी बाई एच रख दीजिए, तो बी बाई एच, ये एच खत्म हो गया, बोले तो पी बाई बी, यानी टेन थीटा 1 क्या आ गया, पी बाई क्या, बी आ गया, ठीक है। तो इसको याद रखिए, आप लोग को याद ही होगा, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। याद कोई भी चीज़ किया नहीं जाता है, समझा जाता है, याद करने वाला यादें करते रह जाएगा। अब देखिए कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा यानी कोसेक थीटा 1 मान लीजिए, ये हो जाता है 1 अपॉन साइन थीटा 1, याद रखिएगा। कोसेक इज इनवर्स ऑफ साइन थीटा, या साइन थीटा इज इनवर्स ऑफ कोसेक थीटा, ठीक है। तो कोसेक थीटा 1 इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा, तो 1 अपॉन साइन थीटा का मान बताइए, p बाई एच, तो यहाँ रख दीजिए p बाई एच, तो ये h ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा मेरा कोसेक थीटा 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, h अपॉन क्या, p। इसको भी आप लोग दिमाग में रखिए। अब क्या आता है, अब क्या आता है सेक थीटा, तो सेक थीटा, सेक थीटा 1 इक्वल टू क्या हो जाता है, याद रखिएगा, इन्वर्स हो जाता है कॉस का, तो कॉस थीटा 1, सेक थीटा इक्वल टू कॉस थीटा 1, बोले तो सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा 1, यानी सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का इन्वर्स होता है। सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का इन्वर्स होता है, या ऐसे भी कह सकते हैं कॉस थीटा क्या है, सेक थीटा का इन्वर्स है। कान ऐसे पकड़िए, ऐसे बातिया सेम, तो 1 अपॉन कॉस थीटा 1 मान क्या है, 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा 1 क्या निकालें, बी अपॉन एच, तो यहाँ रख दीजिए बी अपॉन एच, 1 अपॉन बी अपॉन एच, तो क्या हो जाएगा सेक थीटा 1, सेक थीटा 1 इक्वल टू हो जाएगा, एच उधर चला जाएगा तो ऊपर चला गया, एच अपॉन बी आ गया। इसको भी आप लोग जो है ना खोपड़िया में घुसा लीजिएगा, बोलेगा तो समझ लीजिएगा। ये दोनों जो समझे हैं ना, उसके बाद तो समझने नहीं है, सब समझ जाइएगा। ऐसे देखिए कॉट थीटा 1, कॉट थीटा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टेन थीटा 1 हो जाता है, यानी ये जो टेन थीटा 1 है वो कॉट थीटा 1 का क्या है, इन्वर्स है, यानी कॉट थीटा 1 टेन थीटा का 1 का क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो कॉट थीटा 1 इक्वल टू क्या आता है, 1 अपॉन टेन थीटा 1, तो टेन थीटा 1 निकाले हैं, क्या निकाले हैं, पी बाई बी, तो 1 अपॉन पी बाई बी हो जाएगा, 1 अपॉन पी बाई क्या, बी। तो कॉट थीटा 1 क्या हो जाएगा जी, कॉट थीटा 1 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी बी अपॉन क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। हाँ क्या बात है रे, क्या बात है। इसको भी जो खोपड़िया में दिमाग में रखिएगा, ये वाला याद रहेगा तो इसका उल्टा कर दीजिएगा, तो बी बाई पी, यानी टोटल बात खोपड़िया में रखने वाली बात ये है, ये है और ये है और ये है और ये है और ये है, बात बाकी जो है सब साफ है। ये दोनों याद रहेगा तो सब निकल जाएगा, ये बात याद रखिए, ये दोनों याद रहेगा ना सब निकल जाएगा। निकालने का भी ट्रिक बताइए दिए हैं, कोई प्रॉब्लम में नहीं होगा। अब देखिए, अब जो है जो इसको छाप लीजिएगा कहीं कि अब जो है वो खतरनाक बात बताएंगे बहुत। अब आप ना बचपन से 55 तक पढ़ते हुए आए हैं, क्या पढ़ते हुए आए, देखिए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या, एच स्क्वायर। तो ये तो आप लोग पढ़ते हुए आए हैं क्या, कि ये हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है ना, बोले तो ये ऐसे होता है, बोले तो इसको उल्टा दीजिएगा तो बात यह सेम है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
यानी ये जो हाइपोटेनियस होता है ना, ये क्या होता है, इसका स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्या होता है बी स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस क्या बेस का स्क्वायर क्या हो जाता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए, तो ये बात तो है हम लोग को बचपन से पता है, 55 तक, अब 55 की उम्र में आ गए तो भी पता रहना चाहिए। अब क्या करिए, एच स्क्वायर से भाग कर दीजिए, क्या करिए भाग कर दीजिए, भाग करिए डिवाइड करिए, तो एच स्क्वायर से यहाँ भी डिवाइड कर दीजिए, यहाँ भी कर दीजिए, यहाँ भी कर दीजिए, क्या कोई बात है क्या, कोई हर्जा है क्या, नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी बाई एच का क्या होल स्क्वायर प्लस बी बाई एच का क्या होल स्क्वायर, आई एच स्क्वायर स्क्वायर खत्म हो गया, बोले तो 1 आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब देखिए पी बाई एच क्या माने हुए हैं, पी बाई एच क्या होता है साइन थीटा, 1 को हटाइए साइन थीटा मानते सिंपल, तो पी बाई एच को क्या मानेंगे साइन थीटा, अरे नहीं निकाले अभी निकाले हैं, पी बाई एच इक्वल टू साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा रख दें, तो साइन थीटा का क्या होल स्क्वायर प्लस बी बाई एच, बी बाई एच क्या है जी कॉस थीटा है, कॉस थीटा, हाँ क्या बात है रे, हाँ तो लिख दो ना कॉस थीटा का क्या होल स्क्वायर, अरे होल स्क्वायर इक्वल टू 1, कह रहा ही तो हम बचपन से पढ़ते हुए आए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये तो बात तो सब समझ में आता है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बोले तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, जहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिखेगा क्या करिएगा 1 इक्वल कर दीजिएगा। देखिए इसका यूजेज बताते हैं, कहाँ कहाँ यूज आएगा, तो देखिए इसका यूज ये होता है कि साइन थीटा जो है ना बदल जाता है, इसमें बदल जाता है कॉस थीटा में बदल जाता है, ये इंटरचेंज प्रोसेस है। ये देखिए साइन थीटा कॉस थीटा में बदल जाएगा, कॉस थीटा क्या करेगा साइन थीटा में बदल जाएगा, तो जब कभी भी साइन थीटा कॉस थीटा में बदलना हो क्या करेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या कर देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर देंगे, और जब कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में बदलना रहेगा तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर देंगे, तो बदल जाएगा मेरा, अरे बदल जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए, अरे मान ले कॉस स्क्वायर थीटा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा है माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको मिटा देता हूँ अभी, इसको याद रखिएगा, ठीक है इसको याद रखिएगा, इसको कहीं छाप लीजिएगा, बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मान लीजिए एग्जाम्पल लीजिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस क्या है 1 है इक्वल टू क्या है 0 है, तो इस कंडीशन में क्या करिएगा, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार दिमाग में जाना चाहिए कि कॉस स्क्वायर को थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में बदलने के लिए वो हम महामंत्र याद किए हुए हैं, बोले तो समझे हुए हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको भी बदल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से किसी को बदल दीजिए, तो 1 माइनस क्या कर दीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा कर दीजिएगा, अब माइनस क्या हो जाएगा जी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अब प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस 1 इक्वल टू 0, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और 2 और 1 क्या 3, तो यहाँ से क्या आ गया मेरा, यहाँ से आ गया 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या 1, बोले तो सॉरी 0 0 0, अरे 2 1 3 माइनस 3 खत्म हो गया रे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ गया मेरा 1 आ गया। तो देख लिए ना कैसे कैसे हम लोग ना साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर कॉस को साइन में बदल के एकदम जैसे आंसर तक पहुंच गए, क्या है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, स्टार दे देता हूँ जिसको जिसको आपको दिमाग में रखना है, इसका यूजेज हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया। तो ऐसे करिएगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको मान लीजिए होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा,
और 1 प्लस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। इसको भी दिमाग में रखिएगा, खोपड़िया में रखिएगा इस बात को। तो साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा इसको, ठीक है। इसको क्या करिएगा, याद रखिएगा। याद बोले तो खोपड़िया में रखिएगा, खोपड़िया। मान लीजिए कहीं दिया रहेगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब प्लस दे दिया रहेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, कहीं दिया रहेगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, 0। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ तो कुछ कंडीशन दिखाई नहीं देता है। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू बदलना जानते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में बदलना जानते हैं। तो पहले बदल देंगे, 1 माइनस कॉस थीटा का क्या, होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस क्या, कॉस थीटा अब प्लस 1 माइनस क्या बोले तो 1 स्क्वायर माइनस क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये ना बताए हैं इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉस थीटा, आई हो जाएगा प्लस इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 0। इससे क्या फायदा हुआ, 1 माइनस कॉस थीटा तीनों में कॉमन है, निकाल लिया जाए। अब ऐसे करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा अब प्लस 1 प्लस कॉस थीटा, क्या बात है, इक्वल टू 0 0। अब देखो ये खत्म हो गया रे बाबा, खत्म हो गया, बचा क्या रे, 1 1 1 एक एक दो एक तीन, तो 3 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या, 0। देखो क्या बदल गया कि नहीं बदल गया, तो इसको भी याद रखना, अरे याद रखना। तो ये अब हम मिटा रहे हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ साइन थीटा और कॉस थीटा, यानी साइन थीटा और कॉस थीटा में हाईएस्ट पावर रहेगा। तो किस तरह सोचेंगे, देखिए मान लीजिए कोई एग्जांपल देखिए, मान लीजिए साइन 4 थीटा है प्लस कॉस 4 थीटा है, ये है मेरा क्या, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। इसको हम लोग किस तरह से करेंगे, तो ऐसे पहले करेंगे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, अरे होल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, होल बोले तो पूरा गोल, अरे होल बोले तो पूरा गोल। अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे, अब नहीं पता होगा, अरे नहीं पता होगा, किसी को नहीं पता होगा, बता रहे हम किसी को नहीं पता होगा। अरे मिटा देता हूँ इसको, मिटा देता हूँ इसको, मिटा देता हूँ। सब लिखते चलिएगा, लिखते चलिएगा, सब लिख लीजिएगा, लिखिएगा तबे समझ में आएगा, बता रहे हैं, नहीं तो भूल जाइए समझना। मान लीजिए इक्वल टू 0 है, इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे देखिए, तो ये ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है और प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, बहुत जगह ये पूछ देता है। हम लोग को बचपन में भागते हुए चलते थे, कोई कोई जो है सो बाबा लोग पूछ देते थे, बताओ रे बताओ ये वाला बताओ तो देखिए कहाँ से आता है, मान लीजिए ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर है। क्या करते हैं हम लोग, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अब माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू क्या, बी स्क्वायर, यही होता है। बोले तो सॉरी प्लस होगा, प्लस तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी का बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। फंसाने के लिए बहुत बार फंस चुके हैं, इसीलिए बता रहे हैं, फंसाने के लिए बहुत लोग पूछ देता है, ये वाला पूछ देगा, आप बोलेगा अरे इसका तो फार्मूला हम कभी याद ही नहीं किए थे, कहाँ से दे दिया ये फार्मूला, कौन सा फार्मूला हमको भी याद ही नहीं किए थे, दे दिया, बताइए, नहीं पढ़े या फिर दे देता है। इतना बड़ा जो मूर्खता, मतलब एकदम जो उल्लू बना रहे हैं ऐसा नहीं है रे, कभी कभी ये तो सिंपल वाला सब पूछ देता है, लेकिन ये बहुत लोग पूछ देता है तब फंस जाता है बचपन में। अब तो पूछेगा तो एकदम ढा देना। ये वाला है, इसको क्या लिखते हैं हम लोग, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस हो जाएगा
2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। क्या किए? कुछ नहीं किए बाबा, कुछ नहीं किए। इसको यहीं रहने दिए, इसको लेके उठा के इधर ले आए, तो इसका इक्वल क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो यही बताना चाह रहे थे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर की जगह पे ये है, बी स्क्वायर की जगह पे ये है, तो क्या लिख देंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ऐसे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ओकर होल स्क्वायर अब -2 ए स्क्वायर क्या माने हैं? ए स्क्वायर क्या माने हैं? ये साइन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। आहा क्या बात है, आहा क्या बात है रे, क्या बात है। तो ये मेरा हो गया इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन बना रहे हैं, सोच ले। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अभी ना बताए हैं, साइन स्क्वायर प्लस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या? 1। तो 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। अब कॉस स्क्वायर थीटा को बदल सकते हैं किसमें? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको बदल लीजिएगा 1 माइनस, यहाँ पे क्या करिएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और जैसे बदलिएगा देखिएगा साइन में आ जाएगा। साइन इक्वल टू क्या? साइन एक्स इक्वल टू क्या पड़ेगा? टी पुट कर दीजिएगा, टी, तो आ जाएगा मेरा आंसर। तो ये भी बात याद रखिएगा कि जिस इस तरह से दिखेगा ना, तो इस तरह से सोचना है। मान लीजिए यहाँ 6 देता, यहाँ मान लीजिए 6 देता, यहाँ 6 देता, तो क्या करते? क्यूब वाला सोचते हैं, बताते हैं, टेंशन मत लीजिए। अब देखिए कहीं कहीं क्वेश्चन में आएगा टू एलिमिनेट थीटा, यानी थीटा को हमको हटाना है। क्या करना है? थीटा को हटा देना है। मान लीजिए इस तरह क्वेश्चन देगा 2x प्लस 1 इक्वल टू मान लीजिए साइन थीटा, अब 5x प्लस बोले तो 7 इक्वल टू मान लीजिए कॉस थीटा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ 5y है, 5y प्लस 7 इक्वल टू मान लीजिए कॉस थीटा देगा। अब बोलेगा फाइंड रिलेशन बिटवीन x एंड y। क्या कहेगा कि x और y में क्या करना है? रिलेशन फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम लोग? कैसे x y में रिलेशन फाइंड होगा? तो देखिए चुपचाप स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो दोनों साइड स्क्वायर करके क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, यानी स्क्वायर बोथ साइड एंड क्या रे हाथी घोड़ा एंड ऐड कर दीजिए। देखिए स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर बोथ साइड स्क्वायर कर दिए और दोनों को ऐड कर दिए। ऐड करिए, देखिए ये ऐड कर रहे बाबा, जल्दी कर रहे, ये जल्दी कर रहे। मेरी ना सुने दिल का मैं ना सुनूं, दिल मेरी ना सुने दिल का मैं ना सुनूं, दिल मेरी ना सुने दिल का मैं ना सुनूं। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या वैल्यू है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 1 है। तो यहाँ से देख लीजिए, यानी 2x प्लस 1 का क्या होल स्क्वायर प्लस 5y प्लस क्या 3 का क्या होल स्क्वायर, बोले तो 7 है, 7 का क्या होल स्क्वायर इक्वल टू क्या 1। ये मेरा आ गया एक्स वाई में रिलेशन। यही बोल रहा था कि फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई में क्या कर दिए? रिलेशन फाइंड कर दिए। तो ये मेरा सारा चीज देखें, किसका देखें? सारा चीज देखें साइन थीटा कॉस थीटा में रिलेशन। साइन थीटा कॉस थीटा में जितना भी बात बताए हैं उसको दिमाग में रखिएगा। आप देखेंगे क्या टेन थीटा और सेक थीटा में, ठीक है। फिर कोसेक थीटा और कॉट थीटा तो ऐसे ही है। तो सेक थीटा और टेन थीटा में बस ऐसे ही देखेंगे जैसे अभी देखे हैं, एकदम मस्ती तरह से मस्ती में देखें रे, एग्जाम्पल करके देखें, एकदम मजा आ जाएगा रे। खाली देखते चल रहे, फैन हो जाएगा। हमारा नहीं रे, क्वेश्चन सबका फैन हो जाएगा। तो हमारा फैन नहीं होने का, हम कोई आदमी एकदम कॉमन आदमी है, तो क्वेश्चन सबका फैन हो जाएगा। देंगे क्वेश्चन सब बढ़िया बढ़िया तो मिजाज खुश हो जाएगा एकदम। हाँ ठीक है, अपने बोलिएगा ठीक है ठीक है। तो यहाँ तक साइन थीटा कॉस थीटा रिलेशन देगा। आप किस में देखेंगे? टेन थीटा और सेक थीटा में रिलेशन देंगे, एकदम मस्ती में चलेंगे, मस्ती में।
क्या सब देखें, पहला निकाले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, फिर दो एग्जाम्पल देखें, फिर क्या देखें, जब पावर में रहेगा साइन थीटा कॉस थीटा पावर में रहेगा तो उसका एग्जाम्पल एगो देखें, इसका एगो फिर देखें 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, इसका देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर यहाँ पे थीटा को हमको हटाना है, इसको हटाना है थीटा को, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर किए तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो मेरा रिलेशन किस में आ गया, वही जो बोल रहा था क्वेश्चन फाइंड करने, एक्स वाई में रिलेशन निकाल दिए। बात ये सब जो है छोटा छोटा बात को दिमाग में रखिएगा, छोटा छोटा बात है लेकिन छोटा छोटा, लेकिन बात बहुत गंभीर का है, ये भी बात याद रखिएगा, बात बहुत गंभीर का है लेकिन है बहुत छोटा छोटा, तो इस सब को बात याद रखिएगा। अब क्या पढ़ेंगे, टेन थीटा और सेक थीटा में रिलेशन, ठीक है। थैंक यू सो मच।